जय भीम साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों, आज के एपिसोड 1131 एपिसोड है और इसकी शुरुआत अस्पताल से होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऊंची जात के जो लोग थे वो रमा को गोली मार दिए थे, जिस वजह से रमा अस्पताल में भर्ती थी और वो बहुत बुरी ही हालत में थी। उनको बचाया जाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। अब वो कैसे बचेगी वो आगे मैं एपिसोड में बताऊंगी, तो इसीलिए बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, शुरुआत में तो उनका इलाज शुरू होता है, हो ही रहा था उनका इलाज, लेकिन बहुत देर तक इलाज करने के बावजूद भी रमा के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था, जिस वजह से डॉक्टर भी बहुत परेशान हो रहे थे और वो काफ़ी समय तक रमा को वो देखभाल कर रहे थे, इलाज कर रहे थे, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। जिसके बाद रमा का हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो डॉक्टर साहब एक नर्स कहते हैं कि जाके इनके परिवार वालों से बोल दो कि अब इनका बच पाना बहुत ही मुश्किल है, कि वो धीरे धीरे करके आके सभी इनसे मिल ले। तो जो नर्स थे वो बाहर जाके सभी से कहते हैं कि आप लोग रमा के परिवार के हैं, रमा की हालत बहुत ख़राब हो गई है और वो कुछ ही समय में वो मर जाएगी, इसीलिए आप लोग जाके उनसे मिल सकते हैं। उस समय वहाँ पे डॉक्टर साहब भी आते हैं और वो भी यही बात कहते हैं कि रमा की सांसें जो है बैठती जा रही है, इसीलिए आप लोग चलिए अब मिल लीजिए, क्योंकि अगर कल सुबह तक इनको सही से होश नहीं आता है तो इनका बच पाना बहुत मुश्किल होगा। और भीमराव जी को भी इसके बारे में बता दीजिए, वो डॉक्टर साहब कहते हैं। लेकिन भीमराव जी तो वहाँ पे थे नहीं। भीमराव जी वहीं अस्पताल के बाहर खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे जो ऊंची जात के कुछ लोग थे वो आके रमा का पुतला जला रहे थे और साथ में जो चौल में से रमा का साड़ी भी ले आते हैं और वो सब लेकर के जला रहे थे। उनके मान्यताओं के अनुसार अगर किसी का पुतला जलाने से आदमी सच में मर जाता है, तो इसीलिए ऊंची जात के लोग रमा का पुतला जला रहे थे ताकि रमा मर जाए। और जैसे ही आग लगा लेते हैं उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं, भीमराव जी को ये कह के कि तुम्हारी पत्नी रमा कल सुबह तक मर जाएगी, इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद भीमराव जी रोते हुए जाते हैं उस पुतला के पास और उस पुतले पर से रमा का साड़ी जल्दी जल्दी से हटा लेते हैं और उनको बुझा देते हैं, लेकिन आधा साड़ी जल चुकी थी। और जिसके बाद भीमराव जी बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि रमा, तुम्हें इनकी मान्यताओं के अनुसार ये सब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, तुम्हें ज़िंदा वापस होना होगा, क्योंकि इनका जो भ्रम है आज वो टूटना चाहिए। उसके बाद भीमराव जी अस्पताल में चले जाते हैं, लेकिन उधर पहले से ही सब ये बात कर रहे थे कि इसे भीमराव जी को बता देने के लिए कि रमा का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो दीपक कहते हैं कि मैं अभी भीम भैया को ढूंढ के आता हूँ। उसी समय वहाँ पे भीमराव जी आ जाते हैं। आने के बाद राम जी काका उनसे कहते हैं कि भीम बेटा, रमा से जाके मिल लो, संभालो रमा को, रमा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो जीजाबाई वहाँ पे कहने लगती है कि आप ही क्या बता रहे हैं, सही सही बताइए ना कि रमा कुछ घंटे का ही मेहमान है, वो अब मरने वाली है। जीजाबाई को तो आप लोग जानते ही है। रमा के ऐसी खबर सुनने के बाद सबसे ज़्यादा खुश वो जीजाबाई ही हो रही थी। वो भी चाहती थी कि रमा कब मर जाए। जिसके बाद सारे परिवार वाले रमा से मिलने अस्पताल के अंदर जाते हैं, उनके पास जाते हैं और जैसे ही यहाँ से जीजाबाई भी जाने लगती है तो बुआ उनको रोकती है और कहती है कि तू अंदर नहीं जाएगी, तू तो यही चाहती है कि रमा मर जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, रमा मरेगी नहीं, वो जिंदा ज़रूर होगी। तो जीजाबाई जिसके बाद कहने लगती है कि दीदी आप शायद ढंग से सुने नहीं कि डॉक्टर साहब ये कह के गए कि रमा कुछ ही देर में मर जाएगी। तो चलिए, मुझे कोई शौक़ भी नहीं है उसे देखने का, मैं तो कब चाहती हूँ कि ये मर जाए। तो जाइए, आप ही जाइए, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन दीदी एक बात है, जो आप खुद आके मुझे ये बताइएगा कि रमा मरने वाली है, इतना तो मैं जानती हूँ। जिसके बाद जीजाबाई वहीं पे रुकती है और बुआ चली जाती है अस्पताल के अंदर रमा से मिलने। सभी लोग जाते हैं तो शोभा काकी इतना रो रही थी, रमा के पास बैठ जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन रमा का सांस तो था वो धीरे धीरे बैठते जा रहा था। वहाँ पे जितने भी लोग थे, बहुत उनके जितने भी सारे समर्थक थे, सभी वहाँ पे पहुँचे हुए थे और सब रमा को देख के रो रहे थे बहुत ज़्यादा। काफ़ी उन सभी को
यह सुनने के बाद काफ़ी सबको झटका लगा हुआ था। जिसके बाद भीमराव जी शोभा काकी से कहते हैं कि शोभा काकी आप रमा के पास से हट जाइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जिसके बाद शोभा काकी वहाँ से साइड में आके खड़ी हो जाती है। फिर भीमराव जी वहाँ पे बैठते हैं और उस साथ में वो जली हुई साड़ी भी रखे हुए थे। जिसके बाद भीमराव जी रमा से ये कह रहे थे कि रमा, तुम्हारी तबीयत खराब है, लेकिन शायद तुमको ये पता नहीं है कि अभी बाहर ऊंची जात के लोग तुम्हारे पुतले जला रहे थे और उस पर ये साड़ी भी रख दिए। देख सकती हो ये आधा अधूरा साड़ी जला हुआ है। रमा, ऊंची जात वालों का ये मानना है कि अगर किसी का पुतला जलाते हैं तो वो इंसान मर जाता है। तो तुम ऐसे अंधविश्वास को तुम्हें तोड़ना होगा रमा, तुम्हें जिंदा वापस होना होगा। भीमराव जी उनसे ये भी कहते हैं कि रमा, तुम मेरे साथ कितने वादे की हो, उन वादों का क्या हुआ? तुम मेरे साथ कोकण जाना चाहती थी, तुम मेरे साथ दिल्ली जाना चाहती थी, मैं जहाँ जहाँ जाना चाहती थी पढ़ाई करने वहाँ भी तुम जाना चाहती थी। और तुम तो हमेशा ये कहती थी ना कि मैं अकेले किताबों के साथ किताबों के बीच रहना चाहती हूँ। तो उन सारे वादे का क्या हुआ? तुम्हें जिंदा वापस होना होगा। भीमराव जी बहुत सारी बातें रमा से कह रहे थे और साथ में रो भी रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। रमा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बहुत देर तक ऐसे भीमराव जी उनसे बात कर रहे थे, सारी बातें उनको याद दिला रहे थे कि जिसके लिए तुम्हें वापस आना होगा, ऐसे तुम मुझे बीच में छोड़ के नहीं जा सकती हो। रमा, ना ही तुम्हारे बिना मैं हूँ और मेरे बिना तुम भी नहीं हो, इसीलिए हम दोनों को साथ में जीना होगा। इसीलिए बहुत सारी बातें भीमराव जी उनको बता रहे थे। लेकिन जिसके बाद रमा का तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होने लगता है, उनका सांसें बैठने लगता है। तो राम जी काका डॉक्टर साहब से कहते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए ना रमा को क्या हो रहा है। तो जब चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि रमा का पूरा शरीर बैठते जा रहा है, कि कम ही चांस है इसके बचने का, कि अगर कल सुबह तक होश नहीं आता है तो ये मर भी सकती है। जिसे सुनने के बाद जितने भी वहाँ पे लोग थे सभी और रोने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ करुणा बाला के पास बैठी हुई थी। एक साइड बेड पे बाला बैठे हुए थे और दूसरी तरफ फुलिया काकी का भी इलाज चल रहा था। उसी समय वहाँ पे एक नर्स जाती है और उनको बताती है कि अब रमा का बच पाना बहुत ही मुश्किल है। इतना सुनते ही फुलिया काकी बेड पे लेटी हुई थी और उनके कान में ये आवाज़ जाता है कि रमा मरने वाली है। तो वो इतना जल्दी उठ के भाग जाती है रमा को देखने कि बता भी नहीं सकते हैं। लेकिन वहाँ पे करुणा बैठी हुई थी तो उनको भी उस समय बुरा लग रहा था। वो भी उठ के जाती है रमा को देखने कि सच में रमा मरने वाली है। लेकिन उस समय वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी और बार बार वही सोच रही थी कि आज मेरे पति जिंदा है तो बस रमा के वजह से है। और यहीं दूसरी तरफ जितने भी विद्यार्थी लोग थे वो सभी आते हैं रमा से मिलने, लेकिन जीजाबाई उनको मिलने नहीं देती है। कहती है कि तुम लोग को यहाँ पे इंतज़ार करना होगा। अंदर सारे परिवार वाले गए हैं रमा से मिलने और तुम्हारे जो गुरु है वो कुछ ही घंटों का मेहमान है, वो अब मर जाएंगी। जिसके बाद रमा जी का जो तबीयत खराब होता है तो वो डॉक्टर आके फिर बाहर भी बताते हैं कि रमा अब कुछ ही देर में मर जाएगी। तो जितने भी विद्यार्थी लोग थे वो भी वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सभी लोग जब रो रहे थे और वहाँ पे भीमराव जी भी फूट फूट कर रो रहे थे, उसी समय रमा की आंखें खुलती है और आंखें खुलने के बाद रमा भीमराव जी से कहती है कि अभी मैं मरी नहीं हूँ। जिसे सुन के भीमराव जी एकदम से हैरान होते हैं और जितने भी लोग थे वो सभी खुश हो जाते हैं, सभी के आंसू जो थे रुक जाते हैं। अब दोस्तों इसके आगे क्या होगा ये मैं अगले एपिसोड में बताऊँगी, क्योंकि आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों साथ में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए जय भीम।